अगर आपका चना मसाला ढाबे जैसा नहीं बनता तो आज ये सीक्रेट रेसिपी आपकी पूरी शिकायतें दूर कर देगी। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर से देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चना मसाला बनाना। तो बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर से देखना। यहाँ पे मैंने काले चने को रात भर भिगो दिया था अच्छे से मीठे पानी में। तो देखिए काफ़ी सारे फूल के तैयार हो गए। मिट्टी वगैरह आपको इसमें कंकरी वगैरह चुन लेनी है। एक कुकर ले लेंगे, कुकर में सारे छोले डाल देंगे, यानी कि सारे चने हम पानी हटा के डाल देंगे। पानी से 2 से 3 बार आप इनको धो लीजिएगा। अब इसमें पानी ऐड करना है। पानी हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है, ½ इंच के लगभग, उससे ज़्यादा पानी इसमें रखेंगे नहीं। 2 मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक और एक तेज पत्ता, और 4 से 5 सीटी इसमें लगा लेंगे। अब हमें इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और एक नींबू चाहिए। तो प्याज को मैं बारीक चॉप करूँगी, बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से हम प्याज को कट करेंगे ताकि अच्छे से बारीक चॉप हो जाए। तो हाथ से भी अच्छे से चॉप हो जाती है। अगर आपके पास चॉपर वगैरह है तो उससे भी आप चॉप कर सकते हैं। प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप, इसमें 2 से 3 भी डाल सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, क्योंकि बच्चे वगैरह भी आसानी से खा लेंगे, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च कम ली। और टेस्ट के लिए नींबू को कट कर लिया है। जो टमाटर लिए मैंने एकदम से बढ़िया लिए हैं। तो जो इसकी ट्रिक है, एकदम खास ट्रिक यही है कि आपको एकदम रेड टमाटर ले रहे हैं, ताकि हमारी जो ग्रेवी का कलर बढ़िया सा है। 4 सीटी आ चुकी है, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया था, 8 से 10 का लिया। लहसुन और टमाटर को एक साथ हम पीस लेंगे। अगर अदरक हो आपके पास तो वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें। मेरे पास आज अदरक नहीं था। कुकर का विसिल पूरा ख़त्म हो गया है। चने मैंने निकाल दिए एक स्ट्रेनर में। तो फ्रेंड, ये रेसिपी है ना, आप एक बार ज़रूर से बना के देखना, बहुत ही शानदार है। छोले को पानी स्ट्रेन कर लेंगे, और जो पानी बचा है उसको हम फेंकेंगे नहीं, थोड़ा बहुत हम इस चने में यूज करेंगे आगे। एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, प्याज और हरी मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को अच्छे से गोल्डन होने देंगे। ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, प्याज को अच्छा सा गोल्डन करना है। थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे अच्छे टेस्ट के लिए और डाइजेशन के लिए भी। अब इसमें बेसिक मसाले जाएंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यानी कि तीखी मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी मसालों को भून लेंगे। नमक डाल दिया है ½ चम्मच। नमक हमने पहले भी डाला है, तो ध्यान से डालें टेस्ट के अनुसार। जो हमने ग्रेवी पीस के रखी थी उसको अब इसमें ऐड करेंगे। तो इसका सीक्रेट ये है कि आप इसको ग्रेवी को पहले थोड़े से मसालों को पका लें, उसके बाद आप इसमें ऐड करें। जो इसका टिप है ढाबा स्टाइल में बनाने का, वो हम लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को ज़रूर से देखना। तो उसका सीक्रेट सबसे लास्ट में आएगा। पूरी रेसिपी बन जाएगी, उसके बाद में ही इसका सीक्रेट आपको पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छा सीक्रेट है, आप इसको ज़रूर से ध्यान दें। सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे, तब तक ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हम ग्रेवी को पका लेंगे अच्छे से। तभी तो इसमें मज़ा आएगा ढाबे वाला, और टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। जो छोले हैं उनको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से, ताकि इसकी जो ग्रेवी है अच्छे से गाढ़ेपन पे आ जाए, और एकदम से जो मसाला है चनों में अच्छे से लिपट जाए। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया है ग्रेवी का। और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में। जो चने हैं उनको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ½ कप के लगभग मैंने मिक्सी के जार को धो के पानी ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। तो ये सीक्रेट आ गया ना लास्ट में। तो जो हमने छोले मसाला डाला था, यानी कि चना मसाला है हमारा, सबसे लास्ट में डालना है आपको, जब धनिया पत्ता वगैरह आप डालें इसमें। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चना मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने डाला यहाँ पे गरम मसाला और कसूरी मेथी। धनिया पत्ता आज मेरे पास था नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया है। तो देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। एक एक चना है मसाले में लिपट रहा है, इतना शानदार लग रहे हैं। और टेस्ट तो भाई साहब लाजवाब था। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करना मेरे तरीके से। और ये लीजिए प्याज और नींबू के साथ मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो जब इसमें नींबू डाल के खाएंगे ना, तो आपके चने में 4 चांद लग जाएंगे। और ये जो मसाला मैंने चना मसाला लास्ट में डाला है, इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपके काले चने कैसे बने, बढ़िया बने या नहीं बने। कमेंट में आपका रिव्यू ज़रूर से देना, नेगेटिव भी देना, पॉजिटिव भी देना, ताकि मुझे भी पता चले आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो ये लीजिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। आज की टेस्टी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा सर्व करने का कौन सा लुक आपको पसंद आए ये भी ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हेल्दी टेस्टी वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।